सर मैं आपकी हमेशा से बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आपका शो मैंने बहुत देखा है, एक दिन जियो के साथ। आपके बारे में तो कहा जा सकता है वो आई, उसने देखा और छा गई। आई थिंक शोहरत एक अप्रिसिएशन होती है आपके स्किल की। तो कोई भी स्किल बहुत वक्त लगता है बनाने में। मैं क्लास 5 में थी जब मैंने गिटार खुद सीखा बजाना। मैं अपने गाने भी खुद लिखती थी, अपने आप को रिकॉर्ड करती थी, प्रोड्यूस करती थी म्यूज़िक। सबसे पहला मेरा इंस्ट्रूमेंट वायलिन था सेकंड ग्रेड में। कोक स्टूडियो ने तो आपको बुलंदियों तक पहुंचा दिया। उससे पहले मैं कभी स्क्रीन पे नहीं आई थी। मुझे शौक नहीं था कि म्यूज़िक सिर्फ मैं एक पास टाइम के लिए करती थी। मैं एक इंजीनियर हूँ और एक मैथमेटिशियन हूँ, तो मेरा ज़्यादा रुझान और ध्यान अपनी पढ़ाई लिखाई पे था। पर फिर जिस साल आफरीन मैंने किया था उस साल मैं ग्रेजुएट की थी कॉलेज से, तो मैंने कहा ये भी शौक़ पूरा कर लूँ कि आई लिव इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क? जी। अच्छा, तो वहाँ म्यूजिक प्रैक्टिस करती थी? हाँ, शुरू तो वहीं पे किया था। वायलिन क्लासेस वहाँ पे मैंडेटरी होता है हर स्टूडेंट के लिए। तो आपकी उर्दू इतनी अच्छी कैसे है फिर? क्योंकि मैं दोनों जगह पे रही हुई हूँ। मैं फ़ारसी भी बोलती हूँ, मैं रशियन भी बोल लेती हूँ। मेरे पेरेंट्स यूक्रेन में रहते थे। मेरी अम्मी फ़ारसी वान है। माई फादर वॉज अ डिप्लोमेट एज वेल। वो आर्मी में थे, ही वॉज अ ब्रिगेडियर, एंड देन वो फॉरेन सर्विस में भी थे। देखिए, एक ज़िंदगी मिलती है, उस एक ज़िंदगी के अंदर जितना कुछ कर सकते हैं कर लें। और क्या करना चाहती हैं? मैं खाना बहुत अच्छा पकाती हूँ। मुझे शेफ़ बनने का शौक़ है, किसी दिन अल्लाह करे। सबसे मज़ेदार चीज़ कौन सी है? आई थिंक मेरी बिरयानी मेरी फेवरेट है। ये लोग लाहौर और कराची लड़ लें पुलाव और बिरयानी के बीच में, पर उन्होंने मेरी बिरयानी नहीं खाई अभी तक। और म्यूज़िक में और आगे क्या करेंगे? मैं एक रिकॉर्ड लेबल शुरू कर रही हूँ, जो आप यहाँ देखेंगे भी लक्स स्टाइल अवार्ड्स पे जो एक लोगो है वो मेरे रिकॉर्ड लेबल का लोगो है। क्योंकि पाकिस्तान में रिकॉर्ड लेबल कोई है नहीं, तो अगर कोई म्यूज़िशियन है उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है शाइन करने के लिए। यू नीड अ रिकॉर्ड लेबल, यू नीड अ होल स्ट्रक्चर। खुदा ने इज़्ज़त दी, अब मैं इज़्ज़त वो इस्तेमाल कर सकती हूँ उन लोगों को मौक़े फराहम करने के लिए जो कि वाकई बहुत डिज़र्व करते हैं उस चीज़ को। कोई एक बोल सुना दें ताकि कानों में रस घुल जाए। आप क्या सुनना चाहते हैं? मैं वैसे गाना गाती नहीं हूँ। चले कोई एक। जाने कैसी बांधी तूने अखियों के डोर, मन मेरा खिंचा चला आया तेरी ओर। अली साहब, आप बताएं कि लक्स स्टाइल अवार्ड जो है ये कितना अहम है फ़न के लिए और आर्टिस्टों के लिए? आई थिंक बहुत इम्पेरेटिव है इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए कि इस तरह के अवार्ड सेरेमनीज हों, और अगर वो लेजिट तरीके से सरंजाम दी जाती हैं और जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जो हमारे लेजेंड्स हैं या न्यू कमर्स हैं, उन तमाम लोगों को अगर सराहा जाता है, उनके काम को पहचान मिलती है, तो ये एक अच्छा इवेंट है। आप कॉमिक कैरेक्टर भी कर लेते हैं, सीरियस भी कर लेते हैं, तो ये डाइवर्सिटी कैसे? बिल्कुल, जैसे आप बड़े मुश्किल सवाल भी पूछ लेते हैं और कभी कभार बहुत आसान सवाल होते हैं। तो आई फील कि एज एन एक्टर मेरे लिए चैलेंजिंग होता है, क्योंकि मैं कहीं से एक्टिंग सीख के नहीं इस फील्ड में आया था। मेरा ताल्लुक भी म्यूज़िक से रहा है बड़े अरसा। मैं वीजिंग मैंने की है, रेडियो किया है, तो उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ट्रांजिशन हुआ है मेरा। मगर मुझे ये पता था कि मैंने हमेशा एक्टर बनना है या मुझे एक्टिंग का शौक़ है। और सिंगिंग आप भी करते हैं बाथरूम में? हाँ बिल्कुल सुहेल साहब, यानी सिंगिंग तो एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको आए या ना आए करनी चाहिए। अच्छा। हाँ सब करते हैं। हाँ, एवरीवन इज़ अ बाथरूम सिंगर। Yes. और बेसुरा कोई नहीं होता, क्योंकि हर सुर के बीच में भी क्वार्टर नोट्स होते हैं। तो सुर तो है ही ना एट द एंड ऑफ द डे। उसकी हमने स्ट्रक्चर्स बनाए हुए होते हैं कि अगर आप एक के स्केल के अंदर है तो ये नोट्स चलेंगे, वरना बाकी नहीं। तो अगर कोई रीडिफाइन कर रहा है, बेसुरा कोई भी नहीं होता। आपने बड़ी बेमिसाल और मुतनव्वे अदाकारी की, लेकिन ऐसे लगता है कि आप अचानक एक अदाकारा आपके अंदर से निकली। क्या पहली ज़िंदगी में, अदाकारी से पहले की ज़िंदगी में भी आप अदाकारी करती थी, प्रैक्टिस करती थी? बिल्कुल नहीं, मैं किसी पिंजरे में कैद नहीं थी। और अगर घर में वैसे भी नॉर्मल ज़िंदगी में अदाकारी नहीं हो सकती, झूठ भी खुल जाते हैं मेरे। अगर मैं झूठ बोल दूं तो वो भी खुल जाते हैं। तो ये बस मैं स्क्रिप्ट पढ़ के थोड़ी बहुत कोशिश कर लेती हूँ। लेकिन ये हिना दिल पजीर कभी मोमो बन जाती है, कभी एक बाहर से आई हुई खातून बन जाती है, और फिर वो ऐसी किरदार बनते हैं कि जो वाकई लोग
जिनको सालों देखना चाहते हैं, क्या आखिर क्या उसके अंदर डालती हैं? अपने काम से ऑनेस्टी, जो स्क्रिप्ट मिला है उसको बेहतरीन अदा कर दें बस। वो कितना कामयाब होता है नहीं होता ये हमें पता नहीं होता। मोमो कैसे बनी? मोमो बहुत एक मज़ेदार चीज़ है, जबकि मोमो अगर मैं ना करूं कुछ दिनों तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ कमी है ज़िंदगी में। क्या कहीं मोमो आपके अंदर तो नहीं बैठी हुई थी? नहीं, आसपास बहुत है। किसी से मुतासर हुई, किसी को देखा? जी हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिनमें 2 लोग बड़े नुमाया हैं। इसमें से एक तो एक कार्टून कैरेक्टर है जो फाइंडिंग नीमो में एक मछली थी, उसका नाम था डोरी, वो भूल जाती थी। मुझे वो उसका भूलना बहुत अच्छा लगता था। शार्क के मुंह पे आके खड़े होके पूछती थी कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तो वो मुझे मोमेंट अच्छा लगता। और जो इसकी लुक्स हैं, ये एक खातून मुझे अबू धाबी में मिली थी जो अपने वलीमे की दावत के लिए खड़ी थी। उनका अपना वलीमा था और उनके दोनों हाथ में केले थे। वो हेलो हाय भी कर रही थी, इधर से भी केला खाती थी, इधर से भी। उनको कोई परवाह नहीं थी दुनिया क्या कहती है। ये मुझे बहुत अच्छी उनकी बेनियाजी जो है ना वो बहुत अच्छी लगी। और मोमो एक ऐसा कैरेक्टर है, ना तो उसमें कोई जेलसी है, ना उसमें कोई इंसानी जहन की कोई फतूर उसमें नहीं है उस कैरेक्टर में। शायद लोग उसको इसलिए पसंद करते हैं। ये जो अवार्ड्स हैं, लक्स स्टाइल अवार्ड या दूसरे अवार्ड, ये कितना फ़न के लिए, इनकी क्या सर्विस है, क्या इससे फ़ायदा होता है फ़न? सब लोग अपनी अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं, लक्स और अवार्ड जो दूसरे अवार्ड, मगर खुदा की कसम फनकार को इससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? पैसे मिलते हैं, अवार्ड मिलते हैं। आई डोंट थिंक सो कि मैं फ़न की बात कर रही हूँ जिसके लिए अवार्ड दिया जाता है। ये नहीं कह रही कि ये गलत है, ये होना चाहिए। और फरिया ने बहुत एफ़र्ट करके ये सब जमा किया है, मगर जो हकदार तक पहुंचने की बात है वो हमारे मुल्क में नहीं हो रहा। कैसे पहुँचे? अपने आप अपने अंदर से ऑनेस्ट होंगे तो पहुंचेगा। कोई भी तरतीब ज़िंदगी की जब ठीक होती है जब आप खुद अपने अंदर ऑनेस्ट हों। आप अदाकारी के साथ बहुत ऑनेस्ट हैं। मुझे लगता है मैं इससे ब्रेड एंड बटर है ये मेरा, तो मैं जो कुछ दे रही हूँ उसके बदले में जो पैसे ले रही हूँ मुझे उसको हलाल करना है। तो मैं इतनी ऑनेस्टी ज़रूर करती हूँ अपने काम के साथ। यासिर साहब, आप पिंडी से आए, कराची में शो किए, अब आप ये बताएं कि क्या पंजाब के कल्चर और कराची के कल्चर में जो आर्ट्स का कल्चर है, आर्टिस्टों का कल्चर है, इस पर कितना फ़र्क देखा आपने? कुछ अरसे वहाँ रहा और फिर वापस यहाँ आ गया, तो मुझे तो कराची में एडजस्ट होने, और कराची में एक ऐसा शहर है जहाँ पे किसी को भी मुश्किल नहीं हुई एडजस्ट होने में। लाहौर के फ़नकार यहाँ हैं, कोयटा के यहाँ हैं, पेशावर के यहाँ हैं। तो आपका ड्रीम कैरेक्टर क्या है जो आप करना चाहते हैं? मंटो मेरा ड्रीम कैरेक्टर था, लेकिन वो सरमद ने बड़ा अच्छा उन्होंने किया है, परफॉर्म किया है। मंटो आपको अच्छा लगता है? क्यों? जी बिल्कुल, मुझे लगता है वो भी एक राइटर का कैरेक्टर है, मैं भी लिखता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं चाहता था कि, और मैं अदाकार हूँ बेसिकली, तो मैं चाहता था कि मैं वो पोर्ट्रे करूँ, एक राइटर के अंदर की कैफियत, मंटो के अंदर की कैफियत क्या थी उसको पर्दे पे लाना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है।